हेलो एवरीवन, क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नंबर 9.35 करेंगे। ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक में इसका जो नंबर है वो 9.28 है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करेक्ट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। फॉर अ टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन एक्सरसाइज 3 9.34 व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। यहाँ पे क्या है, एक टेलीस्कोप गिवन है, इसमें से आपको डिस्टेंस बताना है बिटवीन, या सेपरेशन बताना है बिटवीन ऑप्टिकल लेंस एंड आई पीस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसमें क्या गिवन है, आगे रीड करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिए। इफ द टेलीस्कोप यूजिंग द व्यू ऑफ 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर मीटर अवे, what is the height of the image of a tower formed by objective lens। ठीक है, एंड what is the height of the final image of a tower if it is formed at 35 सेंटीमीटर। अब इसमें तीन पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सेपरेशन निकालना है बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। क्वेश्चन में जो 9.35 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो डेटा है हमें एक्सरसाइज 9.34 से लेना है। 34 में क्या गिवन था, हमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा था, 140 सेंटीमीटर और आईपीस का दे रखा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम से समझते हैं इसे। देखिए टेलीस्कोप की जब भी बात करें तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि हमेशा जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ा होगा। क्यों ऐसा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए टेलीस्कोप का यूज़ होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। अब दूर से जो चीज़ें यानी इन्फिनिटी से जो लाइट आती है तो बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ा टेलीस्कोप, उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये वाला हमेशा बड़ा होता है और आई पीस आपका छोटा होता है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ये क्या है, आई पीस। इतना क्लियर है। इससे क्या आती हैं लाइनें, पैरेलल आती हैं। ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं। ये तो आपकी मेन एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें से हमें डेटा जो लेना है वो 9.34 क्वेश्चन से लेना है। ठीक है, तो 9.34 में हमें ये 140 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी थी, ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीस की भी। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पैरेलल लाइन आएगी, तो ये यहाँ से कहाँ से जाएगी, कोई चीज़ पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक मैं यहाँ से सेंटर से भेज देती हूँ। ठीक है, तो सेंटर से जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये कहीं यहाँ जाके मीट करेंगी। करेक्ट। अब ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एफ ओ होगा। क्लियर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर, और ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इतना क्लियर है। और फर्स्ट वाले में हमसे क्या ही पूछा है, उसने हमसे पूछा है सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज। तो इन दोनों में लेंसेज का सेपरेशन कितना होगा, एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर से सेंटर का डिफरेंस होता है ना एल। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा था एफ ओ हमें 140 सेंटीमीटर दे रखा था और एफ ई दे रखा था 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ईजी है, 145 सेंटीमीटर इनका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ से रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, एक यहाँ फोकस, यहाँ जब ये पैरेलल आएंगी तो फोकस से होकर जाएंगी, इतना तो पता है हमें। ठीक है, और एक मैंने सेंटर से भेज दिया। ठीक है, ये दोनों यहाँ आके कट करेंगी। मान लो इमेज आपकी बहुत दूर इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है तो इन्फिनिटी पे ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसे हम ए बी नाम दे दें ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैसे निकाला हमने, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था अपने 9.34 पे, और ये भी गिवन है। दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों का सेपरेशन निकल गया। इतना क्लियर है। अब देखिए बी पार्ट को क्या करना है। बी पार्ट में हमें दे रखा था कि इसमें क्या है, आपकी 100 मीटर टॉल टावर है। ठीक है, और वो क्या है, 3 किलोमीटर दूर है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं अब इसको इसी पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी क्या है, यहाँ पे टावर है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी गिवन है, ये 100 मीटर बड़ा है। ठीक है, और कितना मीटर दूर है हमसे, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को 3000 मीटर लिख सकती हूँ मैं। करेक्ट, देखिए 3000 मीटर यानी इन्फिनिटी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत दूर हो गया ना, इतने दूर से रेज आएंगी तो इन्फिनिटी से के बराबर ही है हमारी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाती थी वो यहाँ के बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी, उल्टी हो जाती थी। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो। हमें क्या निकालना है, इसकी ही हाइट निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई गई है उसके बारे में पूछा है। तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, बी पार्ट में मैंने डायग्राम आपको बना दिया, डायग्राम आपको एज इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। ठीक है, और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इसे आप अल्फा भी नेम दे सकते हो, मैं थीटा दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर टेन थीटा में ले लूँ तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये हुआ, बेस ये हुआ, तो 100/3000। करेक्ट, इसे कट करेंगे तो ये 1/30 आ जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके इस वाले एंगल के। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना आपस में, इन दोनों को हम एक एंगल तो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब ये क्या बराबर होगा, ये दोनों आपस में एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा डैश ले लो आप, तो दोनों इक्वल है। इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक है, और फोकल लेंथ हमें पता है, एफ ओ कितना है, वो एफ ओ 140 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश अपॉन बेस। बेस क्या है, एफ ओ है, कितना दे रखा है हमें, वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 140। इतना क्लियर है। अब इसे क्या करना है, इधर लेके जाते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, यहीं कैंसिल कर देते हैं।
ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा ए डैश बी डैश इक्वल टू 4.66, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी हाइट होगी, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। थर्ड पार्ट में आपको बोला हुआ है, देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ टावर इफ इट इज एट 25 सेंटीमीटर। अब डी की वैल्यू क्या गिवन है हमें 25, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो फाइनल इमेज है, यानी फाइनल इमेज की हाइट क्या होगी, फाइनल इमेज की जो हाइट है वो हमें निकालनी है, ठीक है। और इस बार हमें डी कितना गिवन है, यानी कितनी दूर है यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने डायग्राम को थोड़ा फिर से देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता था, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता था, जो ये इमेज बनी है हमारी, ठीक है। और फिर जाके क्या होता था, इसका डायग्राम कैसे बनता था, लाइन इससे पैरेलल जाती थी, फिर यहाँ पे जाके ये रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे हमारी बड़ी सी एक इमेज बनती थी, ठीक है, यही बनता था। लेकिन अभी से इस पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं वो देखिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है उसका यूज़ करते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है 25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जो मैग्नीफाइन है, इसमें जो मैग्नीफिकेशन आप यूज़ करते हो टेलीस्कोप के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है 25 सेंटीमीटर दूर होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, m इक्वल टू 1 + d/fe, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, डी हमें गिवन है, डी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ ई क्या है, एफ ई हमने ऊपर अभी ए में यूज़ किया, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे कट करो, यू विल गेट 6, m इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, m होता क्या है, m होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है पक्का। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो पूछिए, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता है कितनी है, वो है 4.67, यह हमने निकाला, मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके लिया है, ठीक है। यहाँ पे और m कितना है आपका, m है आपका 6, करेक्ट। यहाँ से i निकल जाएगा आपको, इन दोनों को आप इंटू करोगे, यू विल गेट 28, क्लियर। ये आपकी आई होगी, यानी हाइट ऑफ इमेज हो गई। अब यहाँ पे आप इमेज की हाइट के आगे क्वेश्चन मार्क हटा के ये लिख सकते हो, द फाइनल हाइट ऑफ फाइनल इमेज इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।